बेटा, बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक बड़े ही धर्मात्मा राजा होते थे, राजा हरिश्चंद्र। उनका नाम सुनते ही लोग कहते थे, सत्य का दूसरा नाम हरिश्चंद्र है। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, कोई भूखा नहीं सोता था और राजा न्यायप्रिय था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वे चाहे कुछ भी हो जाए, कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपना वचन कभी नहीं तोड़ते थे। विश्वामित्र की परीक्षा आप सुनो आगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। ऋषि ने कहा, राजन, मैंने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, उसके लिए मुझे बहुत दान चाहिए। हरिश्चंद्र जी बड़े दानी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह मेरा सौभाग्य है, आप जो चाहें ले लें। ऋषि ने मुस्कुराकर पूरा राज्य ही मांग लिया। राजा ने बिना देर किए अपना राजपाट उन्हें दे दिया, लेकिन आरायशी यही नहीं रुके। बोले, राजन, दान तो आपने दे दिया, पर दान की दक्षिणा कहां है? अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। ऋषि ने उन्हें 1 महीने का समय दिया कि वे दक्षिणा लेकर आए। राज्य से श्मशान तक राजा, रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व राज्य छोड़कर काशी पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई काम मिल जाए ताकि दक्षिणा जुटा सके। अंततः श्मशान घाट के रक्षक ने काम दिया। उसने कहा, यहां शवदाह का काम करना होगा, हर शव पर शुल्क लेना होगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। सोचो बेटा, जो राजा कभी राज सिंहासन पर बैठा था, वह अब श्मशान घाट पर चौकीदार बन गया। सबसे कठिन घड़ी कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा दुख आया। उनका पुत्र रोहिताश्व अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी शैव्या रोते रोते अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची। वहां राजा हरिश्चंद्र पहले से ड्यूटी पर खड़े थे। उन्होंने देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। आंखों से आंसू छलक पड़े, पर वे अपने कर्तव्य को नहीं भूले। उन्होंने भारी मन से कहा, श्मशान का नियम है कि बिना शुल्क दिए यहां चिता नहीं जलाई जा सकती। रानी चकित रह गई। बोली, महाराज, यह हमारा अपना बेटा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने आंखें पोंछते हुए कहा, शैव्या, यहां मैं पति नहीं हूं, मैं श्मशान का सेवक हूं। नियम सबके लिए बराबर है। सोचो बेटा, पिता अपने ही बेटे का शव रोक रहा था, सिर्फ इसलिए कि धर्म का नियम न टूटे। देवताओं की कृपा तभी आकाश से दिव्य प्रकाश हुआ। देवता स्वयं प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, आप सचमुच अद्वितीय हैं। आपने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र, पत्नी और सुख सुविधा सबका त्याग कर दिया। ऋषि विश्वामित्र भी सामने आए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब आपकी परीक्षा थी, आप उत्तीर्ण हुए हैं। देवताओं ने आशीर्वाद देकर उनके पुत्र रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। रानी प्रसन्न हो गई और राजा को उनका राज्य और वैभव वापस मिल गया। कहानी का संदेश बेटा, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सुख दुख से बढ़कर कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है और अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।